नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी हिंदी को लेकर किताबों का जो आपके दिमाग में रहता है कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है जिसमें आपको पूरी किताबों की लिस्ट में दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है छात्रों के सामने कि कौन सी किताबें पढ़ें हम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किताबों की लिस्ट बहुत ज़्यादा, लगभग 16 किताबें मैं आज बताऊँगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। कौन सी किताब किसको लेकर पढ़नी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। और यह भी मैं बताऊंगा कि जो छात्र हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी के बैच में, उनको कौन सी किताब लेनी चाहिए, और जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग अपने से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए, कौन सी किताबें ज़रूरी हैं, कौन सी किताबें ज़रूरी नहीं हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप अपने घर पे सारी किताबें रखें, तो ये सारी किताबें एक हिंदी के छात्र के रूप में आपके पास होनी चाहिए। और अध्यापक भी बन जाएंगे तब भी ये किताबें आपको हमेशा काम ही देंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली किताब है, मतलब ये कि इसी किताब से हिंदी की शुरुआत करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले किताब एनसीईआरटी से संबद्ध थी, अब ये संयुक्त रूप से दो लोगों के साथ आ रही है। अब अगर इसको हम मान सकते हैं कि ये स्वच्छंद रूप से एक प्रकाशक इसको छाप रहे हैं। मित्रों, ये किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और इसके रचयिता मतलब लेखक देख सकते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, पतली सी किताब है और 120-125 रुपये इसका दाम होगा। ये किताब एक बार में आपको पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे न समझ में आए, थोड़ा भी वन टाइम मतलब बैठ जाइए, चाहे 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 8, 20 घंटे जो भी लगे, एक बार में पढ़ के इसको ख़त्म करिए। ठीक है। देखिए, किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले सबसे पहला काम आपको पाठ्यक्रम रट डालना चाहिए। आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा पाठ्यक्रम रटा हुआ होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा पाठ्यक्रम आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो पहले हिंदी की तैयारी, अगर आप हिंदी विषय लिए हैं तो टीजीटी पीजीटी यूजीसी जो भी है उसका पाठ्यक्रम पहले रट डालिए। पाठ्यक्रम को रटने के बाद दूसरा काम आपको करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 साल का, अधिकतम 10 साल का, आप 4-5 बार उसको देख लीजिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कुछ और काम मत करिए, केवल प्रश्नों को देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। 125 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या, कौन कौन सा प्रश्न आया, केवल प्रश्न पढ़ के छोड़ दीजिए और कुछ मत करिए, रटिए मत, उसके क्वेश्चन के आंसर मत दीजिए, केवल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी समझ आपके अंदर विकसित होगी कि पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्न किस तरह का आया है। ये दो काम करने के बाद तीसरे काम के रूप में आपको सबसे पहली किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना है। तो ये उन छात्रों के लिए भी काम करना है जो हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं, और उन छात्रों को भी ये काम करना है जो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं लिए हैं, दोनों छात्रों को। मतलब ये कि आपको पूरा पाठ्यक्रम याद करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4-5 साल के देखने हैं, और फिर उसके बाद इस किताब को वन टाइम में पढ़ लेना है। ठीक है। तो ये पहली किताब हुई। दूसरी किताब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किताब हर छात्र के पास होनी चाहिए, चाहे वो कहीं कोचिंग कर रहे हों या न कर रहे हों। मतलब ये दोनों किताबें, ये पहली किताब विश्वनाथ त्रिपाठी की और दूसरी किताब रामचंद्र शुक्ल की, ये हर एक छात्र के पास होनी चाहिए, वो चाहे कोचिंग कर रहे हों या न कर रहे हों, मतलब 100%। अब ये दूसरी किताब रामचंद्र शुक्ल की है, अब दूसरे नंबर पर इसको पढ़ना है। अब आपको इसमें से कुछ समझ में आए न समझ में आए, क्योंकि किताब ये बहुत कठिन है, इसकी भाषा भी बहुत कठिन है, लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे दवा कड़वी लगती है पीते समय लेकिन उस बहुत फ़ायदेमंद होती है, वैसे ये किताब पढ़ते समय आपको बहुत कड़वी लगेगी लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद किताब है। तो इसको बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं हो सकता है, तो ये किताब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो दो किताबें ये सबको रखनी है, वो कहीं भी प्रवेश लिए हैं या नहीं लिए हैं। अब उन छात्रों के लिए है कि जो लोग मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं हिंदी में, उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जो यूजीसी में भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो उन सबको
पहली किताब ये पढ़नी चाहिए विश्वनाथ त्रिपाठी की। दूसरी किताब रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में सबसे ज़्यादा फोकस करना है भक्ति काल पर। केवल उन छात्रों के लिए जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्ति काल पढ़ना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है। इसमें से आपको आदिकाल पढ़ना है, ये मतलब इसमें से आपको आदिकाल पढ़ना है। ये सबको किताब नहीं लेना है, मैंने बता दिया कि जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा माइंडेड बच्चे हैं, वो ले सकते हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल संपादन किए हैं। तो इस किताब को भी सभी लोगों को नहीं खरीदना, केवल उन लोगों को खरीदना है कि जो लोग अच्छा करना चाहते हैं या किताबों के शौकीन हैं। तो ये कोई किताब खरीदना सबके लिए जरूरी नहीं है। ये किताब में से आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल पर काम किया है। तो इस किताब से रीतिकाल सबसे अच्छा लिखा गया। रीतिकाल इसमें से मतलब आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्तिकाल रामचंद्र शुक्ल और रीतिकाल डॉक्टर हरदयाल की पुस्तक से आपको पढ़ना है। नगेंद्र। ये फिर चौथी किताब है हिंदी का गद्य साहित्य, और ये किताब किसकी है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। तो ये सबको नहीं खरीदना है, ये किताब उनके लिए है जो किताबों के शौकीन हैं और कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए किताब है। हिंदी का गद्य साहित्य, ये किताब से आपको आधुनिक काल पढ़ना है। फिर से बता दूं, आदिकाल कहाँ से पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल कहाँ से पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल कहाँ से पढ़ना है, नगेंद्र से। और आधुनिक काल कहाँ से पढ़ना है, ये रामचंद्र तिवारी से पढ़ना है। जो लोग कहीं भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए किताब है ये। फिर जिन लोगों को थोड़ी भी साहित्य की समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर नहीं है, उन सबको हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़ना चाहिए रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिए। और खास करके जो यूजीसी के स्टूडेंट है, जहां पर कथन और निष्कर्ष, स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये किताब उन छात्रों के लिए बहुत अनिवार्य है जो यूजीसी का पेपर देते हैं। तो यहाँ से आप सबको कथन और निष्कर्ष, स्थापना और तर्क, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये उन छात्रों के लिए है जो लोग प्रवेश नहीं लिए हैं। मित्रों, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना, इन तीनों पर एक किताब है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। ये किताब आप ले सकते हैं। ये किताब अगर लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो काव्यशास्त्र के लिए, भारतीय काव्यशास्त्र के लिए निशा अग्रवाल किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब भारतीय काव्यशास्त्र के लिए निशा अग्रवाल किताब हर छात्र के पास होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है। अब इसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र की एक किताब है डॉक्टर तारकनाथ बाली की। तो ये किताब रख सकते हैं, लेकिन निशा अग्रवाल की बहुत महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद, ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए ये किताब आपको रखना है। टीजीटी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं पूछा जाता, पीजीटी और यूजीसी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछा जाता है। तो जो लोग पीजीटी और यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं, वो ये किताब खरीद लें। पाश्चात्य काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र की किताब है। ठीक है, ये यूजीसी और पीजीटी के लिए है। इसके बाद आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये सबके पास किताब होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, दोनों लोगों के लिए ये किताब बहुत ही अनिवार्य है। व्याकरण की किताब है, सबके लिए जरूरी है, रखना चाहिए। फिर जो लोग हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं उनके लिए भी, और जो नहीं लिए हैं उनके लिए भी, ये है कि एक वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास पुनीत कुमार राय की किताब, और एक वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर पूरनचंद टंडन, ये किताब आपको ले लेनी है प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की किताब है। तो मान लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो आधुनिक काल है, उसको समझने के लिए जो लोग हमारे यहाँ प्रवेश नहीं लिए हैं, वो चाहें तो इस किताब को लेकर आधुनिक काल की तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी, भाषा विज्ञान की किताब जो लोग लेना चाहते हैं तो हरदेव बहारी की किताब ले सकते हैं। मित्रों, इन किताबों के माध्यम से आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन इन सारी किताबों को पढ़कर नोट्स बनाने तक का जो समय लगेगा, वो कम से कम 2 साल का समय लगता है। ये सारी किताबें आप पढ़ेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो लगभग
अगर आप कोचिंग कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं तब तो लगभग आपको 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। लेकिन अगर आप इन सारी किताबों का सार, इन सारी किताबों से बने हुए नोट्स और हमारा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें केवल 3 से 4 महीने में मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको प्रवेश लेना पड़ेगा। प्रवेश कैसे लेंगे, 96 28 95 92 37 नंबर पर व्हाट्सएप करके, जो भी विषय है टीजीटी पीजीटी यूजीसी। बाकी यूजीसी में बहुत सारी और किताबें हैं तो उनकी चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सारी विषयों की किताबें यूजीसी के मैं बताऊंगा। और अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ये सारी किताबें आपको खरीदनी हैं, इन किताबों से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो सबके पास होनी चाहिए और कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो केवल उन्हीं छात्रों के पास होनी चाहिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी में 2 साल तक का समय, 1.5 साल तक का समय, और बहुत ही अच्छे माइंड के हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 साल का समय लगता है इन सारी किताबों से पढ़कर नोट्स बनाने में। क्योंकि आप किसी एक किताब को पढ़कर अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, किसी एक गाइड को पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी या तो किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप सोच रहे हैं कि कोई एक दो गाइड बुक की सर बता दें या एक कोई एक किताब बता दें और उससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भैया ऐसा नहीं बता सकता मैं और ना कोई बता सकता। अगर कोई ऐसा बता रहा है तो आपको वो मूर्ख बना रहा है, वो कहीं भी सही नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप चाहे खरीद सकते हैं और इनको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या आपकी होती है तो वीडियो के नीचे आके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें किताबें हैं। लेकिन आप सबकी कन्फ्यूज़न बनी रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि सारे लोग पूछेंगे सर ये नहीं वो, ये नहीं वो। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनकी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।